दबिश आईएएस के घर पर काला हांडी जिले में दी गई थी और उसके घर से 47 लाख रुपए बरामद हुए हैं। तमाम सवाल जो है वो खड़े किए जा रहे हैं, गिरफ्तारी की ओर भी इशारा कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल 10 लाख की रिश्वत आईएएस के द्वारा ली गई। ओडिशा से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, अलग अलग सवाल खड़े किए जा रहे हैं और उसका सबूत भी फिलहाल एजेंसीज को मिला है। अगली खबर को पाकिस्तान का जासूस होने के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था और अब उसकी 14 दिन की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही है। हिसार कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद क्या कुछ होता है देखना महत्वपूर्ण होगा। ज्योति के ऊपर कई सारे आरोप लगे थे, जासूसी के आरोप लगे थे। पाकिस्तान में ज्योति कई बार गई थी, डिप्लोमेट दानिश के साथ में उसके संबंध सामने आए थे। जसबीर की भी गिरफ्तारी इसके बाद में होती है। फिलहाल ज्योति को एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया जाना है क्योंकि 14 दिन की न्यायिक जो हिरासत है वो अब सोर्सेस के हवाले से कई सारी खबरें सामने आ रही है। कहा यह भी जा रहा है कि जितने भी जासूस पकड़े गए हैं, खास करके ज्योति हुआ, जसबीर हुआ या फिर अन्य लोग जो पकड़े गए हैं जो प्रमुख तौर पर पाकिस्तान के साथ में कनेक्शन रखते हैं, उनको आमने सामने बिठाकर एजेंसीज पूछताछ कर सकती हैं। हाँ, क्योंकि जो ज्योति के पास में डेटा है, चाहे वो मोबाइल हो या लैपटॉप्स हो या जो बाकी जासूस पकड़े गए हैं उनके पास में जो डेटा है उसको खंगालना चाहते हैं ताकि उससे एक ट्रैक बनाया जा सके और उसी की कोशिश अब की जानी है। जासूसी कांड में फंसी ज्योति मल्होत्रा कितना झूठ बोल रही हैं और कितना सच, इसके लिए जांच एजेंसियां उसका सामना दूसरे यूट्यूबर जसबीर सिंह से कराएंगी। माना जा रहा है कि आमने सामने की पूछताछ में इनके पाकिस्तानी लिंक और जासूसी नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक दोनों ही पाकिस्तानी आईएसआई के अधिकारी दानिश सोहेल, दूतावास में तैनात अधिकारी उमर सहरयार, पाकिस्तान के रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर नासिर ढिल्लो और लाहौर में टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस करने वाली नौशाबा के सीधे संपर्क में थे। नासिर ढिल्लो के बारे में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की पुलिस से रिटायर्ड हैं और आईएसआई ने उसे खास तौर पर जासूसों को तैयार कराने का जिम्मा सौंप रखा है। हालांकि पाकिस्तानी नासिर सच सामने आने से पहले ही झूठ बोल रहा है। दानिश अंबैसी दे विच जिहड़े अंबैसडर साहब ने जिन्ना कि मैनूं पता ਉਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ ਮਤਲਬ ਪਰਸਨਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਭੈਣ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਉਧਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਵੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨਿਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਦਾਨਿਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਵੀ ਅੰਬੈਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਵੀ ਦਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ दानिश ਅੰਬੈਸਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੀਏ ਜਿੰਨਾ कि ਮੈਨੂੰ पता। ज्योति मल्होत्रा का एक पॉडकास्ट इसी नासिर ढिल्लो के साथ सामने आया है जिसमें वो पाकिस्तानियों का गुणगान कर रही हैं। अगली खबर आपको बता देते हैं, दिल्ली के दिलशाद गार्डन से आ रही है जहां पर ई रिक्शा चार्जिंग के वक्त खड़ा हुआ था और उसमें बड़ा धमाका हुआ। फिलहाल चार्जिंग की वजह से ये धमाका हुआ ये कहा जा रहा है। बड़ी बात ये है कि आग में झुलसने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई और ई रिक्शा में धमाके की कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। तो देखिए, दिल्ली के दिलशाद गार्डन से ये खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर ई रिक्शा में अचानक से धमाका हो जाता है। दरअसल ई रिक्शा को क्योंकि चार्ज करना पड़ता है, ई रिक्शा बैटरी से चलती है, ई रिक्शा का चार्जिंग पॉइंट पर लगा रखा होता है, लेकिन अचानक से ई रिक्शा में धमाका हो जाता है और 2 लोग इसमें झुलस गए। आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख करते हैं जो कि लखनऊ से है। कल में एक बार फिर विवाद हो रहा है और इस बार के विवाद की वजह किसी स्टूडेंट या प्रोफेसर की परेशानी नहीं बल्कि सिलेबस है। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, इतिहास का सिलेबस जिसमें बदलाव की मांग जोर पकड़ती जा रही है। वामपंथियों का स्कूल चल रहा है, उनकी कोचिंग चलती है और उनकी कोचिंग में इनका महिमा मंडन किया जाता है। और राष्ट्रवादी इतिहासकार में अगर कोई व्यक्ति औरंगजेब के बारे में पूछने का दुस्साहस भी करता है तो हम लोग मजाक में कहते हैं कि बाबर 15 नंबर के और राणा संग्राम सिंह मात्र 2 नंबर के। और इस बात की टीस है आप लोग की? एकदम टीस है, तकलीफ है इस बात की कि सच इतिहास नहीं आया और जिससे पूरा का पूरा भारत जलने के कगार पे खड़ा होकर गया है। दावा किया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में सभी शासकों के शासनकाल के बारे में ईमानदारी से जिक्र नहीं किया गया। खासकर मराठा, राजपूत और सनातनी शासकों को जगह नहीं दी गई है। ये
फर्स्ट सेमेस्टर का यह सिलेबस भी हमारे पास है और इस सिलेबस में अगर आप देखें तो कुल 4 यूनिट यहाँ पर है और 4 यूनिट में कहीं पर भी मुगल या जो मराठा या फिर जो राजपूत शासक हैं, मसलन राणा सांगा हो या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज हो, उनका जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि उनसे कहीं अधिक जो तरजीह है वो मुगल शासकों, औरंगजेब, हुमायूं और जो दूसरे शासक थे उनको दिया गया है। सिलेबस में बदलाव को लेकर एचओडी को एक पत्र भी लिखा गया है और ये मांग की गई है कि अगर देश के विवादित मुद्दों को खत्म करना है तो ये बताना जरूरी है कि हमारे देश में रहने वाले सभी लोगों का इतिहास क्या है, उनके पूर्वज कौन हैं और उनकी प्राचीन परंपराएं और विरासत क्या है। और अब खबर कोरोना वायरस से जुड़ी हुई आपको बता दें, क्योंकि देश में इस साल पहली बार ऐसा हुआ है कि 6000 के पार कोरोना वायरस के केसेस पहुंच गए हैं। और अब सवाल ये उठता है कि पिछले 24 घंटे में कितने एक्टिव केसेस सामने आए हैं और इस पूरे साल में कितने लोगों की मौत हुई है। इसे जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। भारत में कोरोना वायरस के केस अब 6000 के पार पहुंच गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार देश में अब कोविड-19 के 6133 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटों में 378 नए मामले सामने आए हैं। कोविड-19 के सबसे ज्यादा मामले पिछले 24 घंटे में केरल से सामने आए हैं, जहां 144 नए मामले मिले हैं। इसके बाद गुजरात में 105, पश्चिम बंगाल में 71, राजस्थान में 24, दिल्ली में 21, महाराष्ट्र में 18, हरियाणा में 15, आंध्र प्रदेश में 14, उत्तर प्रदेश में 11, पंजाब में 9, सिक्किम में 7, मध्य प्रदेश में 7, बिहार में 5, ओडिशा में 4, उत्तराखंड और पुडुचेरी में 2-2, जम्मू एंड कश्मीर और तेलंगाना में 1-1 नए केस मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना से 6 लोगों की मौत हुई है। वहीं 1 जनवरी 2025 से अब तक 65 लोग कोरोना संक्रमित जान गंवा चुके हैं। हालांकि इस साल कोरोना से जिन लोगों की मौत हुई है उसमें से ज्यादातर लोग 60 साल के ऊपर थे और उन्हें कोई दूसरी गंभीर बीमारी नहीं थी।